तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के सभी CAPF एस्पिरेंट का, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट। मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी में से एक अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएशन लेवल पे, अगर हम डिस्कस करें सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत। और ये अपॉर्चुनिटी अपने आप में इसलिए भी खास है क्योंकि बड़ा ही बेहतरीन सिलेक्शन प्रोसीजर, जहाँ रिटर्न के बाद सिंपल आपके इंटरव्यू, फिजिकल और फाइनली आपका मेडिकल, और हर जर्नी को बड़ी ही खूबसूरती के साथ आपको क्लियर करना होता है। और मैं बात करूँ अगर इसकी अपॉर्चुनिटी की, तो ठीक ठाक नंबर ऑफ वैकेंसीज होती हैं हर साल आपके सामने। और सबसे बड़ी बात कि एक ग्रेड की जॉब है, दैट मीन ऑफिशियल कैडर में अगर मैं बात करूं कि फ़ौज के अंदर मैं अगर लेफ्टिनेंट कर्नल को देखता हूं और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट को देखता हूं, तो एक्जैक्टली दोनों की ही इक्वलिटी है। तो आप पहले ही पोजीशन में इतनी बड़ी पोजीशन पे जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतरीन लाइफस्टाइल, बेहतरीन जॉब, हर तरह से परफेक्ट, और ग्रेजुएशन अपीयरिंग से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं। बट दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि देश में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ को लेकर के। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी तरह से क्लियर करूँगा जितने भी ग्रेजुएट एस्पिरेंट हैं, आप CAPF का फॉर्म जरूर भरिए और एक बार अच्छी तैयारी करिए और ज़रूर सफलता लीजिए। जैसे कि आपको आर्म फोर्सेस के अंदर SSB से एक डर लगता है, यहाँ तो वो भी प्रोसीजर नहीं, सिंपल आपको इंटरव्यू पैनल बोर्ड से गुजरना होता है, जो कि बड़ा ही बेहतरीन प्रोसेस होता है। तो मुझे लगता है सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि CAPF का फॉर्म जरूर भरिए अगर आप ग्रेजुएट अपीयरिंग हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, और इसके एग्ज़ाम में ज़रूर अपीयर होइए और इसमें सफलता लेके एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को आप लाइफ में एंटरटेन करिए। तो आइए शुरू करते हैं इसके डिटेलिंग को लेकर के। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स CAPF आखिर है क्या, डिटेल में जानेंगे। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर चीज़ को बिल्कुल 1 बाई 1 स्टेप बाय स्टेप मैं आपके सामने क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो UPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में पेपर है। 24 अप्रैल से फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा और 14 मई तक आप फॉर्म भरेंगे, मतलब 24 अप्रैल से लेकर 14 मई तक। एग्ज़ाम डेट भी फिक्स ही है, 4 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है। अगर आज से मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो आपके पास मुख्यतः मोटा मोटा 5 महीने का समय है, जिसमें बड़ी ईमानदारी से मेहनत करना होगा आपको। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका रिटन है, फिजिकल टेस्ट है, पर्सनल इंटरव्यू है और आपका मेडिकल टेस्ट है। तो इतने सारे स्टेजेस हैं जिनसे आपको गुजरना होता है और आप फाइनली अपनी सफलता को सुनिश्चित करते हैं। तो ये बेसिकली आपका पहला प्रोसेस है जिसको आपको जानना चाहिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए इन सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ में वैकेंसी की, तो जैसे आपका अगर BSF चॉइस है, उसमें एज असिस्टेंट कमांडेंट जाना चाहते हैं, तो 80 से 85 वैकेंसीज होती हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की बात करें तो 50 से 55 वैकेंसी होती हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF की बात करें तो 90 से 95 वैकेंसीज होती हैं। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की बात करें ITBP की, तो 60 से 65 वैकेंसीज होती हैं। और सशस्त्र सीमा बल SSB की बात करते हैं टेक्निकली, तो उसमें 30 से 35 वैकेंसी होती है। ओवरऑल 300 से लेकर 325 के बीच में हमेशा वैकेंसीज इसकी रहती हैं, और बड़ी क्लियर कट वैकेंसी होती हैं और बड़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देती हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम जानेंगे कि एज का क्राइटेरिया क्या है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 20 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 25 ईयर्स ऑन द 1 अगस्त 2024। मतलब 1 अगस्त 2024 तक आपकी एज जो होनी चाहिए, कैलकुलेशन निकाल लीजिए 1 अगस्त 2024 में अपनी एज को घटा करके, कि एटलीस्ट आप 20 हो चुके हों और 25 के ऊपर ना गए हों। ये आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा। एजुकेशन सिंपली आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज रिलैक्सेशन भी है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है। हाइट भी क्लियर कर दो, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। मेल 165 सेंटीमीटर है और फीमेल 157 सेंटीमीटर है। तो फिजिकल को भी लेके बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक ही पैरामीटर्स पर रिक्वायर्ड हैं चीज़ें। ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। बात करें पेपर 1 की, तो 2 तरह का पेपर होता है। पेपर 1 जो है 10 to 12 होता है, एंड पहला पेपर जो होता है बेसिकली जनरल एबिलिटी टेस्ट है, जिसमें आपके 125 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर के रहते हैं। इसमें रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मतलब रीजनिंग के और अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन, जनरल साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, इन सबको मिला के 125 क्वेश्चन आते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग पेपर होता है, और जो CDS वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सभी जानते हैं, और इस पेपर में बेहतरीन स्कोर लाया जा सकता है अगर आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तो। हाँ, UPSC है, स्टैंडर्ड तो मेंटेन करेगा ही। फिर सेकंड पेपर जो होता है वो ऑब्वियसली आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का होता है, जिसमें असे है, 20 नंबर के हिसाब से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, दैट मीन 4 पैराग्राफ, 4 ऐसे लिखने होते हैं। फिर उसके बाद आपका डिबेट राइटिंग होता है, जिसको आप काउंटर राइटिंग भी कह सकते हैं। रिपोर्ट्स होती हैं, प्रेसी होती है, और पैसेज या कॉम्प्रहेंशन कह सकते हैं, और सेंटेंस करेक्शन मतलब ग्रामर का भी पार्ट आता है। 200 नंबर का ये पार्ट रहता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हाँ, पहले वाले पेपर में नेगेटिव मार्किंग जरूर होती है, 1/3 जो भी मार्क्स आप पा रहे हैं, तो 1/3 उसका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहता है। बट सेकंड में पूरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है, और इस पर एग्जैक्टली मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि राइटिंग स्किल्स आपको बहुत बेहतर करनी है अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो। सिलेबस की बात करें तो टॉपिक में अगर देखें मोटा मोटा जो हम लास्ट एनालिसिस करें 125 क्वेश्चन GAT में आए कहाँ से, तो आप देख सकते हैं कि पॉलिटी से 15 क्वेश्चन बने हैं, इकोनॉमिक्स से 10 हैं, ज्योग्राफी से 18 से 20 क्वेश्चन हैं,
हिस्ट्री मतलब एंशिएंट मिडियल मॉडल मिला के 22 से 25 क्वेश्चन हैं। करंट अफेयर के 18 से 20 हैं। फिजिक्स के आपके 10 से 12 हैं। केमिस्ट्री के आपके 10 से 11 हैं। बायोलॉजी भी 10 से 11 है, मतलब ठीक ठाक रोल है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 12 से 15 क्वेश्चन, रीजनिंग 3 से 5 है। मोटा मोटा 15 से 20 के बीच क्वेश्चन रहते हैं जो है रीजनिंग और क्वांटा को मिला के 125 क्वेश्चन। तो एक तरीके से जनरल साइंस और जीएस का बहुत बड़ा रोल है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उन्हीं से पूछे जाते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें इसमें भी बहुत डरना नहीं है। लॉन्ग जंप देते हैं, 3 चांस मिलेगा। 3.5 मीटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। 3.5 मीटर आपका अराउंड आप मोटा मोटा इसको निकाल लेंगे तो 11-12 फीट के आसपास रहता है, जिसको आप आराम से कूद सकते हैं। 3 चांस जो है 3 मीटर के लिए फीमेल के लिए है। शॉर्ट पुट 7.26 kg का रहता है, 4.5 मीटर इन 3 चांस। तो ये भी बहुत टफ नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस है, और हम लोग जब आप आते हैं तो प्रैक्टिस करा देंगे, हो जाएगा। 800 मीटर रेस 3 मिनट 45 सेकंड में, और 100 मीटर रेस जो है 16 सेकंड में। वहीं गर्ल्स को 4 मिनट 45 सेकंड और 18 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो ये फिजिकल पैरामीटर्स हैं, देख लीजिए। नॉट टू टफ। जब आप आएंगे प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आराम से आसानी से हो जाएंगी। फिर आता है इसके बाद आपका रिटन के बाद फिजिकल पैरामीटर के बाद इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। कैंडिडेट हु हैव डिक्लेयर द क्वालिफाई द मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट will be called for the interview personality test to be conducted by the Union Public Service Commission। यूपीएससी ही कंडक्ट करती है इस इंटरव्यू को। इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट विल कैरी 150 मार्क्स, बड़ा मैटर करता है। 450 नंबर उधर हो गया, 150 600 नंबर का गेम है। फाइनल सिलेक्शन एंड मेरिट, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन द रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू एंड पर्सनालिटी टेस्ट। मतलब 600 नंबर जो है इसमें कट ऑफ टोटल से बनता है कि इंटरव्यू में कितना पाए। अगर 100 मार्क्स तक इंटरव्यू में पा जा रहे हैं और ठीक ठाक मार्क्स 450 में आप ले जाते हैं, अराउंड 250 के आसपास, तो 350 तक स्कोर जा रहा है तो बेटर स्कोर है आपसे और शॉर्ट सक्सेस में जाएंगे। एक्जैक्टली सीपीएफ की एक बेहतर तैयारी की भी बात आप सब करते हैं। तो आइए स्पेशलाइज्ड ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर स्पेशल बैचेज आपको सीपीएफ के लिए, मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए एमकेसी में मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट टीचर टीम है, बिल्कुल बढ़िया गाइड करेंगे और स्मूथली 1 साल आप मेहनत करके हमारे साथ, या जो इससे अगले 5-6 महीने जो बचे हैं, मेहनत करके आप जरूर अपनी सक्सेस को तय कर सकते हैं। तो बिना डिले किए कॉल कर लीजिए हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330000 पर और जुड़िए सीएपीएफ स्पेशल बैचेस के साथ और अपना करियर ए ग्रेड ऑफिसर कैटेगरी में से सॉर्ट करिए। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। बाकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। सीएपीएफ को लेकर हर तरह के अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच। विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।